इस वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के आगे के नोट्स हैं। गैस इक्वेशन क्या होती है? गैस इक्वेशन कुछ नहीं होता, उसमें तीन चीज़ होती है, एक प्रेशर होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक एन कांस्टेंट होता है और एक आर माने गैस कांस्टेंट होता है, एक और टी माने टेम्परेचर होता है, एन होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। एन नंबर ऑफ मोल्स होता है वो बता दिया है। उसके बाद प्रेशर हो जाएगा और वी माने वॉल्यूम हो जाएगा और टी माने टेम्परेचर हो जाएगा। गैस कांस्टेंट होता ही है, एन आर टी मैंने 1 ले लिया तो इतना आ जाएगा। पी वी बराबर टी, प्रेशर मतलब कितना भर रहा है इसे दबाने पर, टेम्परेचर। उसके बाद 3 प्रोसेस होती है, एक आइसोथर्मल होती है। आइसोथर्मल में क्या होता है, समताप टेम्परेचर सेम होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमेशा, प्रेशर चेंज होता रहता है, वॉल्यूम चेंज होता रहता है, टेम्परेचर सेम रहता है। इसमें आइसोबारिक में क्या होता है, इसमें प्रेशर सेम होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, प्रेशर भी चेंज हो जाता है। उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, इसमें हीट कांस्टेंट होती है, जैसे टायर फायर फटते हैं उसमें हीट कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। इसमें पीवी गामा होती है ऊपर, पावर मतलब वॉल्यूम के ऊपर गामा होती है, कांस्टेंट होती है। गामा की वैल्यू सीपी होता है, मतलब प्रेशर अपॉन वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इसका गामा का फॉर्मूला होता है 1+2 एफ अलग बदलते रहते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक होगा, बायो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक होगा, अलग अलग कंडीशन होती है। गामा बराबर इतना हो जाएगा, यहाँ पर काट के इतना आ जाएगा तीनों का। इसमें एक चीज़ समझ, इसमें कांस्टेंट हो गया तो काट क्यों देते हैं, कांस्टेंट होता है इसलिए काट देते हैं क्योंकि कांस्टेंट की बराबर होती है 1 की, 1 बराबर 0 तो काट देते हैं इसलिए। सेम एरिया मतलब। अब आए थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है चेंज इन हीट, गिवन हीट की होती है वो वर्क डन होता है, प्लस उसमें चेंज इन यू मतलब इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे वर्क डन होता है, कुछ वर्क होता है, उसके बाद कुछ न कुछ इंटरनल एनर्जी बच जाती है वर्क होने के बाद भी, वेस्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें कंजर्व हो जाती है एनर्जी। बाय सिस्टम के द्वारा की जाती है कंजर्व। अगर सिस्टम के द्वारा कंजर्व की जाती है तो पॉजिटिव साइन आता है, अगर ऑन द सिस्टम पर होती है तो उसे नेगेटिव साइन आ जाता है। वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा, अगर कोई सिस्टम को वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो नेगेटिव होगी। अब ये वाला इसमें क्या है, एल है, एल लेंथ होगी, ये एरिया हो गया। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट देंगे ज़्यादा तो एरिया बढ़ेगा, और टाइम ज़्यादा देंगे तो हीट भी बढ़ेगी। टाइम और चेंज इन टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट ही बढ़ेगी। पर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो हीट नहीं बढ़ेगी, लेंथ के इन्वर्सिव होता है, ज़्यादा लेंथ कर देंगे हीट कम लगेगी दूर जाकर। इसलिए ये फॉर्मूला आया इसी से, के माने कॉन्सिस्टेंट ऑफ थर्मल एनर्जी होता है, ए एरिया होता है, क्यू मतलब चेंज इन टेम्परेचर होता है। पहला फर्स्ट वाला सेकंड वाला रख दे, या तो हमें चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, टी टाइम होता है, और रॉड की लेंथ होती है। इसमें क्यू टी, नीचे टी ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला टी इधर तो क्यू टी हो जाता है, क्यू अपॉन टी। नीचे की क्यू चला गया तो ये हो गया चेंज, रेट ऑफ चेंज इन हीट, रेट ऑफ चेंज इन हीट, ये नया फार्मूला आ जाता है इससे। ए एरिया रह जाता है, कांस्टेंट किया तो उसे काट भी सकते हैं, ए अपॉन एल हो जाता है, ए की एरिया लिख सकते हैं। एरिया किसका, एरिया फार्मूला जानता है, पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंडर का, लेंथ ऊपर एल। ये क्वेश्चन है उसी प्रकार से क्या पर रेडिएशन क्यों होगा, क्योंकि थर्मल मतलब रिफ्लेक्ट कैसे होती है पूछा इसमें। ये लिस्ट होगा, बताइए तो ये क्वेश्चन देख लेना क्या है, मतलब एक्सपेंस होगा, एरिया बढ़ेगा, क्या होगा इसमें। ये क्वेश्चन में फॉर्मूला लग जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत और देख लेना। तो इसमें बी मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा 2 होता है। इसमें 3 पूछेंगे, ये हीट देगा फर्स्ट वाला, ये दोनों लेंगे क्योंकि उसके बाद ज़्यादा है तो हीट छोड़ेगा, और ये दोनों लेंगे, समझे। हीट टेक लेंगे, गिवन वाला देगा, हीट टेक लेंगे, एम से एम कट जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर होगा वो टाइम ऊपर आगे आ जाएगा, उससे हो जाएगा। इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही थी, यहाँ कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि आर ऊपर वाला है ना, वो नीचे वाला आ जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई होंगे सामने सामने आएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे आ जाएंगे, पूरा खत्म होता है। एक बात और सुन अगर डायामीटर का रेशियो वो होता है, वो बराबर होता है किसके रेशियो के, रेडियस के रेशियो के। तो चेक भी कर सकता है डायामीटर का रेशियो रेडियस के रेशियो कैसे बराबर होता है, यहाँ पर चेक कर ले। इन दोनों को काटेंगे तो रेशियो के बराबर डायामीटर की आएगा, डायामीटर के रेशियो वो रेडियस के रेशियो के बराबर आएगा, यहाँ पर चेक कर सकता है।